मेक सेंटेंस, नीचे आने वाले अल्फाज से हमें वर्ड बनाना है, बस सेंटेंस बनाना है, बस ध्यान में ही रखेंगे कम से कम ऐसा सेंटेंस बनाए जिसमें 4 वर्ड कम से कम आ रहा हो। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं मामा साहब, बस चलिए पहला बनाइए। सर लेट भी हो गया था। 8 हो गया था, चलिए फिर से करेंगे, कोई बात नहीं। अना असगरु मिनल मिन अखी। अना असगरु मिन अखी। टिपिकली ये तीन तीन सेंटेंस हम मान रहे हैं, 4 होना चाहिए, कम से कम वर्ड होना चाहिए। अच्छा, अना असगरु मिन अखी व व व कवियुन व अक़वा मिनहु। व अक़वा मिन। कंपैरिजन जब करेंगे तो सबसे यस। जी। बात अरूबा नेक्स्ट। अ, हुआ अकबर मिनहुम, they are he is bigger than them. नहीं, लेकिन शर्त ये है कि 4 वर्ड कम से कम आना चाहिए उसके अंदर। हुआ अकबर मिन्नी व अख्ती। वो मिन उख्ती, ठीक है। ओके यस, इकरा ये अन्ना का। जी सर। चलिए इकरा जमाल। जी। एक सॉरी, आवाज आई नहीं। नो सर। इकरा बना रही हो? चलिए नहीं करिए, तस्लीम आप कीजिए। तस्लीमा साहिबा। ऐसा तो नहीं कि मेरी आवाज नहीं जा रही हो? Okay, sir, I want to make a sentence like you are successful. So, sir, successful, I forgot Arabic. देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स। अन्नका उस्ता और नजहता, नजहा और फाजा। Okay, anta nazaha la annak anta mujtahidun अंत नजहता li अन्नका मुजतहिद। li annaka mujtahid. Okay. रमी साहब नेक्स्ट। آم، سيارتي، لا سيارة أخوي، لا سيارة أخي، سوري سيارة أخي أوسع من سيارتي. ठीक है, या अखी और सही। ओके यस। इकरा आवाज आ रही हो तो नेक्स्ट करो। अबुन इकरा से नहीं हो पा रहा है, यस उमैमा साहब की। सर ये अ, सर औस अव्वल है ना? जी, नहीं उसा हो गया, अबुन। अजुन्नु अजुन्नु अन्नल अ, अजुन्नु अन्ना अ, अबुन को कैसा पा रही हैं आप? ये सर आई थिंक आई थिंक, ठीक है। अजुन्नु अन्ना मुजतहिदुन। अन्नका मुजतहिदुन। अबुन अजुन्नु अन्नका मुजतहिदुन व जमीलन गदन। जमील जिद्दन। चले ठीक जमीलन है। जिदन जी। अरूबा नेक्स्ट। इन्नहु इन्नहु मुज्तहिदुन व मुज्तहिदुन व हसनुन रजुलन। रजुल सबसे पहले आएगा, इन्नहु रजुलुन रजुलन। हसनुन व मुजतहिदुन, है ना? रजुल के बाद बाकी आ यस। जाएगा। ठीक है। ओके इकरा, एक बार देखिए ट्राई करके, इस वक्त नेटवर्क सही आ रहा है अगर आपका, या अगर मुश्किल लग रही है एक्सरसाइज तो बताइए। चलिए ठीक है, नहीं हो पा रहा है। रमी साहब नेक्स्ट, ले अन्नहु। لأنه آم،
ربيتي وربيعي ربيعي اوكي ربيعي طيب لأنه इंसान جيد और طيب. मैं लास्ट का समझ गया। पहला वर्ड आपने 2-3 बार बोला, फिर भी मैं समझ नहीं पाया, मीनिंग बताइएगा। Like my friend is kind रूड ही बोल रहे थे आप। for जी माय फ्रेंड के लिए क्या वर्ड बोल रहे थे आप? ربيع रबिया। أو صديقي so I can use no. अहसन अहसन। तस्लीमा साहब नेक्स्ट। तस्लीमा साहब, क्या मेरी आवाज सबको कट कट के पहुंच रही है या नहीं पहुंच पा रही? सॉरी सर, म्यूट करना। ओके, कम किताब अस्तरीदहा अल्योम। कम किताबन, उसके बाद अश्तरी, क्या मीनिंग हुआ? हाउ मेनी बुक्स यू परचेज टुडे। यू के लिए तश्तरी, तजहबु, ताकुलु। ओके, या अगर बाद में तश्तरी कहेंगे अल्योम। तो इश्तरैता, ठीक है ना? ओके तो चलिए ठीक। अश्तरी तो हो जाता, आई परचेज हो जाएगा ना, वो अलग बनेंगे। ओके जी। चलिए ठीक है। यस, क्या नाम है? आरफा, आप तो मेरे ख्याल से एज अ लिसनर रहेंगी आज या पार्टिसिपेट करेंगी? आज सर हमको एज लिसनर नहीं रख दीजिए। ठीक है, ओके। यस अरूबा नेक्स्ट क्लास। स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही है? सर दिख रही है। चलिए अरूबा पढ़िए लास्ट। देखिए आपका कुछ मसला है अल्फा, देखिएगा नेटवर्क गड़बड़ होगा। आई सर मीनिंग एनी है क्या? ये विच विच ओ अय्युका कलमुन व कुरासतुन। आप कहना चाह रहे हैं किसका पेन और नोटबुक है? नहीं, कौन सा पेन और नोटबुक? हाँ तो का मत लगाइए, कलमिन व कुर्रासतिन का मत लगाइए। अयो अय्यु कलमुन व कुरासतुन। चलिए ठीक है, बेहतर। अगली वाली एक्सरसाइज बहुत छोटी है, लेकिन ये एक्सरसाइज मुझे बहुत पसंद है। तो इसको हम लोग इन 3 सेंटेंसेस को भी करेंगे, और उसके बाद फिर कुछ सेंटेंसेस मैं अपने पास से बताऊंगा, उसको करेंगे। जरा जो है उमैमा साहब आ गई। उमैमा जरा बताइएगा क्या करना है अगली एक्सरसाइज में अरबिक पढ़ के। हाती अस इलतन मुनासियतन लिअज लिअज विबतिल आतियती। सवाल समझ में आया? करना क्या है? ऐसे क्वेश्चन नहीं है, सवाल इसका मतलब नहीं समझ, मगर ऐसे समझ में आ रहा है कि सवाल है, सवाल आंसर दिए हैं, उसका सवाल बनाना है। हाँ बिल्कुल सही। हाथी के मतलब लाओ, दो, गिव, मेंशन करो। जी अस्इलतन सवालात जी। मेंशन करो, मुनासिब अब आने वाले जवाबात। चलिए अब पहला जी पढ़िएगा जी जरा। है जी। इंदी सलासती अकलामुन। हिंदी सलासतु हाँ, अखलामी, सलासतु अखलामी, सला ठीक है। हाँ। मीनिंग समझ में आ रहा होगा तो आपको? इसका जी मतलब मेरे पास ठीक है, 3 वैसे ही कलम पूछा है, था, तो इसका वैसे पूछा था, समझ में आ क्वेश्चन रहा है, होगा ठीक कम कलमा। जी सर। है। ठीक है, कम कलमन कम कलमा इंदी का। इंदका, कितनी पेन है तुम्हारे पास? कम कलमन इंदका, ये ठीक है। जी। ओके, इकरा कलमा देखिए। सर, कलमा से नहीं होगा। कलमा, कलमन, कलमन इंदी का। कितनी कलम है तुम्हारे पास? इकरा देखिए एक बार ट्राई करके, आपकी आवाज आ पा रही है क्या? कौन सा? चलिए नहीं आ रही इकरा, चलिए रमी साहब आप। سمعت الأخبار من إذاعة لندن.
من أي إذاعة سمعت الأخبار؟ ठीक है, बिल्कुल सही है। यस, तस्लीमा 7x। नाम अल मदरसतु अकबरु मिनल बैती। ठीक है, हल मदरसतु अकबरु मिनल बैती। ठीक है। हल मदरसा तो अकबर मिन बैती। बल्कि फिर से एक बार, लास्ट वाला तो गड़बड़ हो रहा है। सवाल एक बार फिर से सॉरी बनाइए। सर। सवाल एक बार फिर हल रिपीट। मदरसतु हल मदरसतु अकबरु मिनल बैती। नहीं, जब सवाल करने वाला एड्रेस कर रहा होगा सामने वाले से, तो सामने वाला जवाब दे रहा मिन बैतिका। अंडरस्टूड? ओके। और भाई साहब, जैसे मैं आपसे बोलूंगा व्हाट इज योर नेम, देन यू विल से माय नेम इज। तो द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एज अ एड्रेसिव क्वेश्चन। ठीक है ना? समझ पा रही है मेरी बात आप? नहीं सर। जवाब देने वाला कह रहा है हाँ स्कूल बड़ा है मेरे घर से, ये जवाब देने वाला कह रहा है। तो इसका मतलब कि सामने से ओके। किसी ने पूछा होगा कि क्या स्कूल तुम्हारे घर से बड़ा है, किसी ने पूछा होगा सामने से। तो जब हम क्वेश्चन हाँ, करते सो बै तक, हैं जरिए पूछते मिनल हैं बै तक, मिन बैतिका। ठीक है ना? समझ मिन आया? बैती का। ओके। जी जी जी। जो यू और योर है वो माई और माई में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? जी सर। चलिए ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और मैं जरा करता हूँ। किसकी बारी है? यसु मैम साहब आपकी। जा आपने किया था, लेकिन फिर से एक बार और सवाल मैं बता रहा हूँ और आपको जो है जवाब जवाब मैं बता रहा हूँ, सवाल आपको बताना है। जी अ, सर। अ, वालिदी फिल मकतबती। वालिदी फिल मकतबती। अभी जी सर, जी सर। वालिदी फिल मकतबती। हल। कोई भी बताए। सर, एक मिनट बता रहे हैं। अइना अबू का। अइना अबू का, अइना वालिदू का, वेर इज योर फादर। एक बार जी। फिर ट्राई कीजिएगा मैम साहिबा। जी सर। अना जालिसुन अलल कुर्सी की। यस सर। अना जालिसुन मिनल कुर्सी। हल मिनल अय्यी। आपका मिनल माँ अय्यी बहुत कंफ्यूज हो रही हैं आप धीरे धीरे, पता नहीं क्यों। डिवीजन छोड़ रखा है आपने बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है आप सिर्फ क्लास के टाइम लेके बैठ रही हैं। नहीं आप सर, मैं बैठती हूँ बहुत सर। जबरदस्त चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, क्लास के टॉपर्स में से आपका चल रहा था। इधर मैं देख रहा हूँ इस महीने बहुत एकदम चौपट हुआ जा रहा है बिल्कुल। सर, इधर मैं इलाहाबाद में आई हूँ तो पढ़ भी नहीं पा रही आप हूँ। थोड़ा सा कीजिए, वरना जितने तो आपने मेहनत की है ना बेसिक वाली, वो सब जाया हो जाएगी। जस्ट मैं कह रहा हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तो सिंपल उर्दू में सवाल क्या होगा? तो तुम मतलब तुम कहाँ बैठे, बैठे हो? ठीक है, हाँ। तो अभी बनाइए। मिनल। मिन का मतलब क्या होता है? अच्छा, कहाँ, वेयर? आइए। आईना। मिन आईना जलसु। आईना अंता जालिसुन, या आईना जलस्ता, या आईना आईना जलसु। तजलिसु। जी सर। देखिए मैं बताऊं आपको, सिर्फ तुक्का मारेंगे ना लैंग्वेज में नहीं चलेगा तुक्का। जब तक कि आप सोच के नहीं बोल रही होंगी कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है, माजी है कि मुजारे है, कि जो है सिंपल टेंस है। वो थोड़ा सा कीजिए। देखिए थोड़ा सा, इतना मेहनत आपने किया है 4 महीना, वो 4 महीने की मेहनत बर्बाद ना हो। चलिए अरूबा। अना जाहिबुन इलल मकतबती। अना जाहिबुन इलल मकतबती। मुझे सवाल बनाना है। अइना अंती जाहिबुन। अइना अंती जाहिबतुन। ठीक है ना? जाहिबतुन। अइना अंती जाहिबतुन। ओके, रमी साहब। फी दुक्कानी कुर्सियान।
كم كرسي في الدكان؟ आ, जब मैं दुक्का नहीं बोल रहा हूँ इन माई शॉप, तो सवाल में भी ऐसे ही कुछ होगा ना। फिर से एक बार। اوكي. كم كرسي في دكانك؟ ये दुक्का नहीं, دكانك؟ ये दुक्का دكانك. नहीं, اوكي. फी की वजह से, دكان. प्रीपोजिशन की वजह से हो जाएगा। ठीक है। यस يس دكانك. اوكي. तस्लीमा साहिबा। अलकलम फिल महफज़ती। القلم في फिल महफज़ती। آه، أين قلم؟ अइन अलकलम। कहाँ थी अमीरा? أين लास्ट القلم؟ क्लास आपने मिस भी किया और आज भी जब मैंने पुश किया तब आपने ज्वाइन किया। अमीरा रियाज जी सर। कहाँ गायब थी? सर वो थोड़े से गेस्ट आ गए थे तो इसीलिए। कोई मसला नहीं है, गेस्ट आते हैं और मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, बस इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ताकि मैं जी सर। मुझे ये मालूम रहे कि आज कितने लोग क्लास करने वाले हैं। ठीक है ना? तो वो आपके साथ भी लगा रहेगा, मेरे साथ भी लगा रहेगा, लेकिन मैं इन्फॉर्म करता हूँ ना हर चीज़, एक एक चीज़ वैसे आपको भी करना है। और से नहीं, लेकिन इधर बहुत क्लासेस मिस हो रही हैं आपकी, थोड़ा सा ख्याल कीजिए, बाकी लोग भी थोड़ा सा ख्याल कीजिए। बहुत क्लासेस आज तो फिर भी 8 लोग हैं, वरना तो पिछले हफ्ते बहुत खराब गई क्लासेस। ठीक है, चलिए खैर, इसको और प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे। ये एक्सरसाइज मुझे थोड़ा सा अच्छी सही लगती है, मतलब इंटरेस्ट आता है इसको करने में। आगे चलते हैं। अब दरसुस्तानी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। किसी के पास बुक है तो जरा बताइएगा कि हेडिंग क्या डाली है इस लेसन की। मफ़ऊलुन फीही ज़रफ़ु ज़मानी वल मकानी वल अदा वल अददु तरतीबी। ठीक है, अल्लाह तरतीबी। देखिए, ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान, एक तो ये हम पढ़ रहे हैं, मैं बताता हूँ अभी। और मफूल फी तो सेम चीज़ है, जो मफूल फी जिसे हम बोल रहे हैं उसी को हम ज़र्फ़े ज़मान और ज़र्फ़े मकान बोल रहे हैं। जरा समझिएगा, फिर इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इसको जब लेसन में बीच में आएगा तो मैं बताऊंगा। मफूल, हम जब हालत की बात करते हैं तो मैंने कई बार आपको जिक्र किया है, शायद आपको याद हो कि मफूल कोई बताएगा किस हालत में होता है रफा नसब जर में से? हाँ नसब। सर, जबर आती है जबर है, हालत नसब बोलते हैं। किस हालत में? हालत नसब में। सब में। तो उसकी सब। बहुत सारी मिसाल मैंने आपको दी है। मैंने जैसे कई बार आपसे कहा ज़रबा ज़ैदुन, जैद ने मारा, खालिदन, इसमें कोई बताएगा मफूल कौन है? जाहिद। खालिद। वो फाइल है, फाइल है। बात चलिए मफूल की, तो खालिदन जो है मफूल। तो ये दरब। तक आपको बताता आ रहा था कि जब भी मफूल आएगा तो वो हालत नसब में होगा। दूसरी बात ये कि मफूल के 5 अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन उसका एक टाइप आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसको मफूल फी कहते हैं। उसके पहचानने की सिंपल सा तरीका है, जब भी किसी वर्ड के अंदर सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड आए जो सेंटेंस किसी जगह को इंडिकेट कर रहा हो या किसी टाइम को इंडिकेट कर रहा हो। आई रिपीट, जब भी सेंटेंस में कोई वर्ड किसी भी जगह को या किसी भी टाइम को इंडिकेट कर रहा हो तो उसे हम मफूल फी कहेंगे। किस हालत में रहेगा वो? हालत नसब में। हालत नसब, क्योंकि मफूल है तो हालत नसब में रहेगा। तो मफूल की अलग अलग 5 किस्में हैं, जिसमें से पहली नाम के तौर पे हम पहली, वैसे तो हम पढ़ते हुए आए हैं पांचों, लेकिन नाम के तौर पे हम पहली अभी ग्रामेटिकली पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे एक मिसाल में देखिएगा, सबाहन मुबक्करन। खालिद गए अपने भाई की ज़ियारत के लिए, सबाहन मुबक्करन कोई बताएगा क्या मतलब हुआ? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। कुछ लग रहा है जो मैंने बताया उससे कुछ मैच खा रहा है जी सर। ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? टाइम बता रहा। ठीक है, अभी आएगा, रुको समझ में। ये टाइम बता रहा है, सबाहन मुबक्कर, अर्ली मॉर्निंग एक टाइम है। इसको हम बोलेंगे मफूल फी। क्या बोलेंगे? मफूल फी। मफूल फी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको नाम याद हो, इंपॉर्टेंट ये है कि पढ़ते वक्त आपको ये मालूम हो कि इस पे जबर पढ़ा जाएगा। नाम भूल भी जाएं आप, मफूल फी या जरफे मकान, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर से समझिएगा, रूबा आपको समझ में नहीं आया?
मैंने बताया कि सेंटेंस के अंदर ऐसा वर्ड, जो वर्ड किसी जगह को बताता हो या किसी टाइम को बताता हो, उन दोनों को हम मफूल फी ही बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है? यस। मफूल फी हालत नसब में होता है, दूसरी बात, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। अब मफूल फी का वर्ड आपको याद हो पाए तो ठीक है। मफूल फी को आप कह सकते हैं दो टाइप हो जाता है, एक जरफे जमान और जरफे मकान। जमान से क्या वर्ड समझ में आ रहा है, कोई बता पाएगा? जमाने की बात हो टाइम रही है। का। जमाना, टाइम बताएगा, और जरफे मकान जगह। जगह। क्या बताएगा। तो ये दो पार्ट, दो इसका टाइप है, जरफे जमान, जरफे मकान। आपको नाम याद हो पाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो बार बार मैं रिपीट करूंगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा नाम। नहीं याद हो पाए तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो मफूल होता है ये हालत नसब में होता है। आप जब आगे अरबिक पढ़ेंगे तो आपके सामने ये जबर जेर पेश लगा हुआ नहीं होगा, आपको खुद से समझना होगा कि आपको कहाँ पे जबर पढ़ना है, कहाँ पे जेर पढ़ना है, कहाँ पे पेश पढ़ना है। बहुत सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशन आता है तो क्या देता है अपने बाद वाले को? जेर देता है। मफूल मुजाफ इलैह होता है तो क्या देता है? जेर देता है। और वही उसी तरह मफूल होता है तो क्या देता है? ओ, बस। जबर देता है। इसी जबर। तरह जोर फाइल होता देता है तो बताएगा, फाइल होता है तो क्या क्या देता है? रफा। रफा देता है। अब यहाँ पे खालिदुन के ऊपर ये मैं इसको मिटा दूं, इसको ना लिखा रहे यहाँ, तो भी अगर आपको मालूम है कि जाने का काम खालिद कर रहा है तो आप खुद ब खुद खालिदुन पढ़ेंगे। ये फायदा होता है ग्रामर पढ़ने का कि हमें रीडिंग करनी आ जाती है और उससे तर्जुमा करने में आसानी होती है। और एक आध चीज में और पढ़ने वाले हैं, इसको जरा इसको जरा जहन में बिठाइए। अभी ज्यादा अभी वो दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे तो इसको इतना नहीं बैठ पाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर वो लफ्ज, जो लफ्ज किसी जगह या टाइम को बताता हो, उसके अंदर वो मफूल फी कहलाता है। मफूल फी के दो किस्में हैं, जरफ जमान जो जमाने को बताए, वक्त को बताए, टाइम को बताए, और जरफ मकान जो जगह को बताए। जगह की भी एक मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मकान की मिसाल मिल गई। जगह की मिसाल आप कह सकते हैं कि या हो सकता है इसी के अंदर ही आ रहा हो। अ, कुल्ला यौमिन, ये तो जरफे जमान हो गया। फिर शुरू में खालिद अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। मैं समझ सुन नहीं पा रहा आपकी बात, फिर से बोलिए। सर फर्स्ट लाइन में हो सकता है। जगह बता रहा है। वही ज़ाहिबा खालिद। वलाकिन। हम्म, जरफे ज़ाहिबा मकान। खालिद। सर जैसे यहाँ पे होगा वलाकिन, वलाकिन्नहु मा वजदहु फील बैती। नहीं, वो आपका हालत नसब में दिखाई देगा। अच्छा। जरफे मकान की मिसाल किसी जगह को अगर हम इंडिकेट कर रहे हो, अभी मेरे जहन में आ नहीं पा रही है। चलिए लेसन में आती है तो इंशाल्लाह मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, अभी इसको रहने दीजिए, इंशाल्लाह उसको मेंशन करते हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं जरा, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए अमीरा रियाज पढ़िए। मेरी आवाज नहीं आई अमीरा? अरूबा चलिए आप। ذهب خالد لزيارة أخيه راشد صباحا مبكرا. Khalid went to visit his brother Rashid in the early morning. لكنه ما وجده في البيت, but he was not present in the house. वजदा यजिद का मतलब होता है फाइंड, सेकंड फॉर्म होगा फाउंड, बट ही डिड नॉट फाइंड हिम इन द हाउस। But he did not find him in the house. بل وجد ابنه طارقا هناك. فجرى بينهما الكلام الآتي. آه، بل بل का meaning बल्कि, बट, but he found him there. बट ही Tariq. फाउंड हिम, हाँ, uh, हिज इब्नहु, इब्न में सन, लड़का। but he found him but he found his friend Tariq क्या आपने there. पढ़ा है अरूबा?
Yes, sir. इब्नहू ये वर्ड पहली बार पढ़ा है आपने? Yes, sir. किसी और से पहले पढ़ा है कहीं? हम बोलते हैं बहुत सारे साहबा का नाम उमर इब्ने खत्ताब। उमर इब्ने खत्ताब क्या मतलब हुआ? अबू खत्ताब खत्ताब के बेटे। खत्ताब के बेटे उमर, ऐसे होता है ना। खालिद इब्ने जी। खालिद इब्ने वलीद क्या मतलब हुआ? खालिद खालिद बिन के बेटे उमर बिन खत्ताब। नो नो नो, खालिद बिन वलीद। तो वली के वलीद का बेटे बेटा वलीद खालिद। के बेटे खालिद, हाँ। तो वही वाला है, ये वही है इब्नहू। वलाकिन वजद खालिद। इब्न तारिक, इब्न मतलब बेटा। इसी का अपोजिट आता है बिन्त। जब किसी बच्चे के साथ कहते हैं तो हम कहते हैं कि फातिमा बिनते मोहम्मद, फातिमा बिनते जी। मोहम्मद। तो नाम के साथ उम्मन लिखा जाता है इस तरह। अगर आपके लिए नया है तो अभी याद कर लीजिए। बल वजदहू वजद इब्नहू तारिक, बल्कि पाया उनके बेटे तारिक को। हुनाका वहाँ, आगे। फजरा बैनहुमा and took place बल कलामुल sir बैना बिटवीन देम, बिटवीन देम। between them uh, आती कलामुल आती आने वाली बात उनके बीच में हुई। द फॉलोइंग कन्वर्जेशन फजरा बैनहुमा अल कलामुल आती। तो द फॉलोइंग कन्वर्जेशन इनिशिएट बिटवीन देम, ठीक है ना। शुरू हुई उनके बीच में आने वाली बात, तमी सवा की। Khalid, أين أبوك يا طارق? Um, where is your dad, O طارق? طارق, إنه ذهب إلى السوق. He definitely has gone to the souk, or the market. और यही बात अगर खा- क्या कहते हैं तस्लीम साहब, यही बात हम अगर मुजारे में कह रहे होते, ही गोज टू मार्केट एवरी डे। यदहबु इलल मैं अस्सूकी। रमीज साहब से कह रहा था। अच्छा, आपका नाम ले दिया क्या मैंने? अच्छा बताइए। Uh, you want me to answer or द सेम सेंटेंस इन द hello? करंट, इन द प्रेजेंट टेंस। Uh, هو ز... هو يذهب إلى السوق. नहीं, मुस्तफा मंजिल है। इन्नहु यज़हबु इला सूक। إنه يذهب إلى السوق. He is definitely going to the souk. Okay. ठीक है, يذهب إلى السوق. Okay. ठीक है, خالد، ठीक है। هو يذهب إلى السوق كل يوم. Does he go to the market every day? अब ये कुल्ला طارق. यौमिन जो है, ये आपके कुल्ला यौमिन आपके मफूल फी की मिसाल है। एवरी डे, हियर वी आर इंडिकेटिंग द टाइम, ठीक है ना। ठीक है, जर्फ मकान के लिए मेरे ध्यान में मिसाल नहीं आ रही थी, तो मैंने देखा अमामा वगैरह का वर्ड। जैसे मैं कहूँ कि बैती अमाम अल मस्जिद, क्या मतलब हुआ? my house is in My front house of is my in front of them. घर के माय हाउस पास। इज इन फ्रंट ऑफ द मॉस्क। अब ये अमामा के ऊपर जो जबर लगा है उसकी वजह क्या बताएंगे हम? सर मफूल फी। maful मफूल फी, मफूल फी और जर्फ मकान भी हम कह सकते हैं इसको। इसी तरह और वर्ड बहुत सारे आपके दिमाग में आ सकते हैं, जैसे जवाली, जवाली तहतल मकतब। कोई बताएगा क्या मतलब हुआ? So, My phone is under under the अंडर द टेबल। अंडर द टेबल। अब ये अंडर जो है हम इसको जगह को इंडिकेट कर रहे हैं, तो जर्फ मकान की मिसालों में से होगा। किसने बहुत देर से नहीं पढ़ा है? और मैं चलिए, पढ़ूं। उमैमा साहब चलिए। यस सर। खालिद। अच्छा ये लाइन बची है। तारिक नाम इन्नहु यज़हबु इला सूकी कुल्ली यौम। कुल, यस कुल्ल यौम। यस आई मतलब ये आ, मतलब बेशक मैं मार्केट गया। मैं काम, मैं के लिए क्या वर्ड है? नहीं सर, इन्नहु बेशक वो मतलब तुम मार्केट गए तो इन्नहु तो
डू यू वेंट टू द मार्केट? यू का वर्ड के लिए कौन सा वर्ड है? इन्नहु। इन्नहु का मतलब यू। नहीं, इन्नहु मतलब ही ही। ही के लिए आया है। ही गोज टू ही मार्केट। वेंट टू द मार्केट। आई न यू जी। ही रहेगा, ही गोज टू। मुजारे को अच्छे से ही पानी गोज टू मार्केट। यू होता तो इन्नका तज़हबु इला सूक़ी, और अगर आई होता तो इन्ननी अज़हबु इला सूक़ी। ठीक है ना? जी। इन्नहु यज़हबु इला सूक़ी कुल्ल यौम। चलिए ठीक है, आगे। एवरी डे। खालिद फी अय्यि वक्तिन यखरुजु हुआ मिनल बैती, मतलब एट व्हाट टाइम डू यू लीव द हाउस? फिर यू ही। डू हाँ, यू तुम मतलब किस टाइम अपना घर छोड़ते हो? इंग्लिश में तुम भी यू को ही कहते हैं बहन। ही। जी सर। ही लीव द हाउस। ही तारिक चल रही है, वालिद इन्नहु। की बात चल रही है ना, भूलिए मत कन्वर्सेशन पीछे से, वालिद की बात चल रही है। फिर आई वक्त एट विच टाइम ही लीव्स द हाउस। क्लियर है? द हाउस। जी सर। अच्छा, इसी सवाल के सेंटेंस, तारिक। सवाल मैं आपसे बनवा रहा हूँ, जरा सवाल बनाइएगा। एट व्हाट टाइम डू यू कुक द फूड? सवाल अगर ये हमें बोलना हो। जी सर। अ, तुम मतलब सवाल बनाना है सर? जी, सवाल ही पूछा है मैंने, यानी ट्रांसलेशन करना है। किस वक्त आप खाना बनाती हैं? अ, फिर- कम। सर सही है। अरे जब मैंने सामने सेंटेंस देख के For पूछा, how many? एट व्हाट टाइम, कम तो पता है, हाउ मैनी हो जाएगा, वो बता रही। सर क्वेश्चन बनाने को बोल रहे हैं ना आप, इसका मैं आंसर? तर्जुमा करने को बोल रहा हूँ। अच्छा। किस टाइम तुम खाना बनाते हो? हम्म। फी फी अय्यि वक्तिन अ, अ, अक- अकल तामु। बताइए रनीसा। في أي وقت يطبخ الطعام وتطبخ الطعام؟ बनाते हो के लिए यदबा हो, يطبخ الطعام أوكي. या सारू बताइए। متى تطبخ الطعام؟ ततबख रहेगा, यतबख तो ही कुक हो जाएगा। और तस्लीमा साहब, यही अगर फीमेल से पूछ रहे हो तो, Yes, sir. अगर यही फीमेल से पूछ रहे हो, ततबखीन। ततबखीना। ठीक है, ततबखीन। ये वक्त ततबखीना अताम। चलिए ठीक है, अमीरा चलिए आगे। طارق إنه دائما يخرج من البيت في الساعات السادسة صباحا. He usually leaves from the house from 6 o'clock in the तो तेज morning. बोलिए, अच्छा थोड़ा तेज बोलिए, आवाज लाउडली। طارق إنه دائما يخرج من البيت في الساعات السادسة صباحا. He leaves the house in the morning at 6 o'clock. दाइमन, व्हाट डज दाइमन गिव द मीनिंग? Sir, usually मतलब routine है. ऑलवेज, हाँ ठीक है। अच्छा वो सुन नहीं पाया था मैं। चलिए आगे, आगे क्या जवाब है खालिद, क्या पूछ रहा है? خالد في أي وقت يرجع هو إلى البيت? At what time does he returns to the home? व्हाट टाइम दे रिटर्न फ्रॉम द हाउस। ठीक है, अच्छा सवाल एक मैं बनवा रहा हूँ, इसको अगर हमें कहना हो कि किसी से पूछना हो कि आज तुम कितने बजे लौटे पास्ट में, Sir, please repeat करिएगा. आज तुम कितने बजे लौटे, एट व्हाट टाइम यू रिटर्न टुडे। في أي وقت يرجع إلى البيت कोई और اليوم? बताए? कि अय्यि वक्तिन रुजू। नो, कोई और बताए? सर आपने रजा। घर आने का रजा। बोला है ना? पास्ट। तस्लीमा साहब बता रही, बताइए। बरबूड। फी आई वक्ती। हम्म। रजा। रजाअता। रजिया। रजाता। रजाअती, फीमेल है तो रजाअती, और मेल है तो रजाअता। चलिए
ठीक है, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। चलिए जितना हो पाएगा उतना करते हैं। रमी साहब कीजिए उसके बाद। अच्छा रमी साहब कर चुके हैं, तस्लीमा साहब कीजिए। तारिक इन्नहु यरजिउ इलल बैती फिस सातिस साती अस